नीतीश जी से ये अपील किया है, निवेदन किया है कि वक्फ बिल के विरोध में आप आए। लेकिन नीतीश जी ने ऐसा नहीं किया। नीतीश जी को सबसे ज्यादा कुर्सी प्यारा है, इसलिए मुसलमान नीतीश जी का बहुत फेवरेबल नहीं है। गवर्नमेंट जो अपने तौर पर जो भी बिल ला रही है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मुसलमानों को दबाने से इनका रोजगार चलता है, इनकी दुकान चलती है। संशोधन होना चाहिए कि नहीं? हाँ, संशोधन एकदम जरूर है, संशोधन होना चाहिए। आपने तरह तरह के जो बिल आए हैं मुसलमानों के लिए ही लाए हैं, मुसलमानों के खिलाफ लाया जाता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अभी हमारी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और बता दें आपको कि आज ईद का दिन है और ईद के दिन में यहाँ पे लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों ने नमाज अदा की है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ नाराज़गी भी थी। नाराज़गी इसलिए थी क्योंकि लगातार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में संशोधन को लेकर के मुस्लिम समाज जो है लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहा है। तो चलिए पहले चलकर हम उन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का आप में जो संशोधन होना है उसको लेकर के इतना विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, अमेंडमेंट बिल क्या है? सबसे पहली बात है कि आपका इंटेंशन क्या है। इस मुल्क के अंदर आप अफरा तफरी, अराजकता और डिस्टर्बेंस और भाईचारे को ख़त्म करने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। भारत के अंदर 80-20 का डिवीज़न करना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह के विवाद लाए जाएंगे। अभी तो चुनाव होना है ना बिहार का, तो बिहार में ये हमारे बहुसंख्यक भाइयों को ये कहा जाना है कि हम जो है हिंदुओं के बड़े हितैषी हैं और मुसलमानों को आपके चलते हम सप्रेस करके रखते हैं। दूसरी बात है कि जब अमेंडमेंट बिल आपने तरह तरह के जो बिल आए हैं मुसलमानों के लिए ही लाए हैं, मुसलमानों के खिलाफ लाया जाता है, क्योंकि मुसलमानों को दबाने से इनका रोजगार चलता है, इनकी दुकान चलती है। अगर मुसलमानों पे ये ना बोलेंगे तो ये क्या बोलेंगे, ये क्या करेंगे, देश के लिए कर क्या रहे हैं? तो भारत के अंदर कॉमनल व्यवस्था को बनाए रख लिए, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको ताकत देने के लिए नीतीश जी पूरी तरह से जिम्मेवार हैं और उन्होंने कॉमनल व्यवस्था को कायम रखा। क्या ये नीतीश जी बता नहीं सकते हैं कि भारत के अंदर बीजेपी किस तरह से काम करती है और बीजेपी का एजेंडा क्या है? इसके पहले हम लोग कुछ जानते ही नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता क्या है। सब लोग एक साथ मिल के होली, दिवाली, दशहरा सब मन के मिलाते थे। लेकिन आज जैसे ही टोपी और ये और वो आता है, नाम आता है, तो फर्क समझ में आने लगता है। ये फर्क करने वाले लोगों से को दरकिनार चाहिए। लेकिन नीतीश जी ने ऐसा नहीं किया। नीतीश जी को सबसे ज़्यादा कुर्सी प्यारा है, इसलिए मुसलमान नीतीश जी का बहुत फेवरेबल नहीं है, नीतीश जी को फेवर नहीं करता है। हम लोग बेस्ट ऑप्शन की तलाश में, और मुसलमान उसी को वोट देगा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखे, भारत के संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने, इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। इसलिए नीतीश जी से हम लोग को बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। बिहार के विकास के लिए स्ट्रक्चर ढांचा उन्होंने दिया है, लेकिन रहा के जो मूल मुद्दा था, हम इस मुल्क के नागरिक हैं, हमारी पहली जिम्मेवारी है कि हमारा भारत अमन चैन और शांति से रहे, हमारे ऊपर किसी दुश्मनों का अटैक नहीं हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आप इंटरनल अटैक करवा दिए ना, आपस में लड़ाई। इससे भी बड़ा कोई काला चिट्ठा हो सकता है, काली तस्वीर हो सकती है। कि मैं बिहार स्टेट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया कमेटी का सेक्रेटरी भी हूँ। आपने वक्फ बिल के सिलसिले में कहा तो ये पूरे मुल्कगीर पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में ये मुखालफत हो रही है कि वक्फ बिल वापस होनी चाहिए। ये मुसलमानों के वक्फ इमलाक को कब्जा करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने एक साजिश रच रही है, इसकी पूरे तौर पर मुखालफत हो रही है और मुस्लिम लीग ने भी हर जगह मुखालफत किया है। अभी 3-4 दिन कबल जो पटने में भी धरना हुआ गर्दनीबाग में, उसमें हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब MP लोकसभा, वो भी केरल से आए थे, धरने में शरीक हुए और भी बहुत सारे लोग, कुछ MP लोग आए थे। तो हम लोग तो इसमें यह है कि वो हमारा शरई मामला है। वक्त जो है वो हमारी मिल्कियत है मुसलमानों की और उनके पास रहनी चाहिए। ये इसमें गवर्नमेंट जो अपने तौर पर जो भी बिल ला रही है ये बिल्कुल ही गलत है और इसे रिजेक्ट होना चाहिए। संशोधन के तहत पारदर्शिता बढ़ेगी जैसा कि सरकार का कहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक साजिश रची जा रही है संशोधन कह करके, और इसको मामले को उलझाया जा रहा है, समझे कि नहीं, जबकि ये मामला बिल्कुल क्लियर कट है, आज नया नहीं है। साल से जो है वो मामला वक्त का चल रहा है और एक तरफ प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये जो है रेलवे के बाद और इसके बाद वक्त की सबसे बड़ी जायदाद मुसलमान इसकी वक्त में है। तो भाई इससे बड़ी बड़ी जायदादें और भी मंदिरों और मठ इन लोगों के पास भी है, उसका भी सर्वे होना चाहिए, उसके भी होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग ये भी कहते हैं। अभी तो हम लोग मुखालफत मुसलमान ही कर रहे हैं और गया में बुद्ध
को मानने वाले बुद्धिस्ट लोग भी, उन लोग भी मुखालफत कर रहे हैं कि साहब ये है। देखिए, वक्फ बोर्ड आज पटना के गांधी मैदान में ईद उल फित्र की नमाज हुई है। यहाँ हजारों हजार लोग आए हुए थे। इसी दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश जी आए थे। यहाँ के लोग नीतीश जी से ये अपील किया है, निवेदन किया है कि वक्फ बिल के विरोध में आप आए, लोकसभा में आवाज़ बुलंद किए, इसको निरस्त करवाएं। आज मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास सारे लोग यहाँ अपनी बातें कहे हैं कि आपकी छवि जो है सेकुलर वाली है। आप ये वक्फ बिल किसी भी सूरत में यहाँ मंजूर नहीं है। संविधान के कई आर्टिकल का वायलेशन करता है। वक्फ बिल वक्फ के संपत्ति को हड़पने की नाजायज साजिश है। वक्फ का संपत्ति जो है वो 97% गरीब मजलूम मिस्किन को इस्तेमाल करने के लिए होता है। ये बिल जो लाया है संविधान के कई आर्टिकल का वायलेशन करके किया गया है। इस बिल को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। हम लोग यहाँ से संसद तक विरोध कर रहे हैं। अगर ये बिल वापस नहीं होती है तो संसद से सड़क तक आंदोलन चलेगी और NRC CAA NPR से बढ़कर किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगी। पूरे भारत के मुसलमानों को ये परेशानी है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले पूरे भारत के हर राज्य में, पहले तो देश में जंतर मंतर पर, फिर पटना में, और इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के इलाके में, आंध्र प्रदेश में, और पूरे भारत के मुसलमान उसी के लेटर पैड, उसी के हुक्म के मुताबिक अभी आवाज़ उठा रहे हैं। इस लिहाज से केंद्र की आवाज़, केंद्र की सरकार, NDA सरकार को चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रही है उसे माने और उसको देखे और इस वक्फ बिल को वापस ले। क्यों 1995 के वक्फ एक्ट में दिए गए तरमीम के लिए जो ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया है वो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के खिलाफ और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है। इसलिए हम इस बिल को पूरे का पूरे रिजेक्ट करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द अज जल्द इस बिल को वापस लीजिए। और हम लोग पूरे भारत में, चूंकि संविधान हमारा इजाजत देता है कि हो सकता है कि आपका संसद आपका हो, लेकिन जनता ही संसद में आपको भेजती है, जनता ही असल मालिक है, तो रोड हमारा है। तो यकीन मानिए बाहर निकल गई है, एहतजाज बुलंद कर रहा है भारत का मुसलमान, और इसलिए जोरदार मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बैनर तले एहतजाज हो रहा है। और हम भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो। ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो। अरे हक भी नहीं मिलेगा तकाजा किए बगैर। वक्फ बोर्ड के बारे में मतलब ये है कि जो नियम कानून जो संशोधन उसमें जरूरी है, जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए क्या चाहिए, जो हमारी जो जमीन है हम किसी दूसरे को नहीं देना चाह रहे हैं, जबरदस्ती दूसरे की जमीन को लेके अपने अंडर में रखना चाह रहे हैं। कौन रखना चाह रहे हैं? ये जो सरकार है वो अपने अंडर में लेके काम करना चाह रही है, लेकिन वैसा चीज नहीं है। सरकारी जमीन वो तो नहीं ना कि अंडर में ले लेंगी। ये तो वक्फ की प्राइवेट जमीन है, उसको गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है, वो तो पब्लिक के सेवा के लिए दिया जाता है। तो उसको आप वो लोग लेके आपस में किसी तरह का इस तरफ नहीं होना चाहिए। संशोधन चेंज होना चाहिए। जो बिल जो शुरू से चल रहा था उसी तरह का होना चाहिए। अच्छा, संशोधन होना चाहिए कि नहीं? हाँ, संशोधन एकदम जरूर है, संशोधन होना चाहिए। संशोधन हो रहा है और लोग इस पे ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। मतलब कि जो लाखों लाख की संख्या में लोग ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, मतलब कि उन लोगों के हिसाब से ये गलत है। अगर आप कोई बिल लाते हैं और कोई भी गवर्नमेंट किसी भी जनता के लिए ही बिल लाती है, अगर जनता ही उस बिल से खुश नहीं है, मतलब कि उस बिल में कुछ खामी है। क्योंकि जनता के पास भी एक अपना एक विजन होता है। ऐसी बात नहीं कि जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता भी पढ़ी लिखी है। जितना गवर्नमेंट पढ़ा लिखा है उतना जनता भी पढ़ी लिखी है। अगर जनता को एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जनता को, मतलब कि लार्ज चंक ऑफ जनता को, पब्लिक को ये ऐसा लग रहा है कि इस बिल में कुछ खामी है, कुछ गलती है, तो जरूर इस बिल में कुछ गलती होगी। अदरवाइज इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल का ये इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन होने का नहीं लेते। तो मेरे, क्योंकि सिंस मैंने ये पढ़ा नहीं तो मेरा पर्सनल अपना किसी कोई ओपिनियन इस पर नहीं है, मगर सिंस ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग इस बिल के अगेंस्ट है, तो आई से कि कुछ गलत होगा तभी शायद अगेंस्ट है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जितने भी मुस्लिम भाई थे उसमें से बहुतों को ये भी नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल होता क्या है, लेकिन उसमें से कुछ लोगों को इसके बारे में पता है। और तो और जब यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ पहुँचते हैं तो एक तरफ उनसे गुहार लगा दी जाती है कि सर आप वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के विरोध करें। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जो मुस्लिम समाज है उनसे गुहार लगा रही है कि केंद्र सरकार जो संशोधन करना चाहती है उस पर राज्य सरकार जो है रोक लगाए। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है और इसका क्या कुछ निर्णय निकल कर आएगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।